चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। देखिए, गुरु का आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। लेकिन धारणा क्या बन रही है, लोग कहेंगे चलिए हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु के आदेश को भी मानेंगे। कौन से आदेश को? जो हमको अच्छा लगेगा। ऐसी भक्ति नहीं होती। भक्ति थोड़ा अंधी होती है। जो मालिक का आदेश हो जाए, चाहे जो भी आदेश हो, हमको उस आदेश पे चल देना चाहिए, क्योंकि आगे का जो आदेश हुआ है, आगे के लिए मालिक क्या जानते हैं, क्या देख रहे हैं, उस हिसाब से वो आदेश करते हैं। आपने अभी देखा पूज्य महाराज जी 2020 के सत्संग 31 दिसंबर 2020 में जो उज्जैन आश्रम पे सत्संग हुआ, पूज्य महाराज जी ने कहा कि 2021 का वर्ष 2020 से भी खराब जाएगा। हम लोग वहां पर थे, किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर 2021 2020 से भी खराब जाएगा। अरे भैया, 2020 में तो सब लोग घरों में कैद हो गए, कोरोना काल आ गया, तो क्या 2021 उससे भी खराब जाएगा? तो क्या होगा? सभी ने अपनी आंखों से देखा कि नहीं देखा? 2020 से ज्यादा 2021 खराब गया कि नहीं गया? 2021 खराब गया और जा भी रहा है। आज भी महाराज जी ने कहा है, देखो बीमारियां तो आती नहीं है, बुला ली जाती है। लोग अपने कर्मों के द्वारा बुला लेते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए, ये बार बार महाराज जी कहते हैं। अभी कोरोना गया नहीं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जो सरकारी गाइडलाइन है, उस सरकारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। लेकिन जो वक्त के शहंशाह होते हैं, अपने जीवों की संभाल के लिए हर प्रकार के लिए काम करते हैं और उनके आदेश देते हैं और उसे करवाते भी। क्या कहा महाराज जी ने? देखो, तुम्हारा 2021 में तुम्हारी बचत हो जाएगी, संभाल हो जाएगी। करना आपको क्या होगा? जय गुरुदेव नाम की अखंड नाम ध्वनि, जैसे कि अभी यहां पर सुबह हो रही थी। पूज्य महाराज जी ने कहा, देखो भटके हुए को रास्ता बता देना, यह गुरु भक्ति होती है। भटका हुआ कौन? इस संसार में जो भी जीव आए हैं, वे सिर्फ उनका मेन मकसद, इस मनुष्य शरीर पाने का मकसद, अपने जीवात्मा को जगा लिया जाए। किसी पहुंचे हुए संत और महात्मा से, जो वक्त के शहंशाह हो, उनसे नामदान की बख्शीश लेकर सुमिरन ध्यान भजन में लग जाया जाए और अपने जीवात्मा को जगाकर इसी मनुष्य शरीर में उस परमात्मा के दर्शन कर लिए जाएं। महाराज जी ने स्पष्ट कहा, देखो यदि आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करने लगे और जय गुरुदेव नाम की अखंड नाम ध्वनि करने लगे, तो आपका बचाव हो जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस समय भयंकर कोरोना महामारी चल रही थी, उस समय महाराज जी के प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दिशा निर्देश हम लोगों के लिए आते थे। बचाव का रास्ता पूज्य महाराज जी जिस भी माध्यम से हो सकता था, उस माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते थे। यहाँ तक कि महाराज जी दवा भी बताते थे और दुआ के साथ साथ दवा भी पूज्य महाराज जी हम आप लोगों को बताते थे और आपसे बताने का पूरा प्रयास किया जाता था। और जिन लोगों ने उसका प्रयोग किया, उनका फायदा भी नजर आया। पूज्य महाराज जी ने कहा, देखो इस जय गुरुदेव नाम में अपार शक्ति भरी हुई है। ये संत और महात्माओं के द्वारा इसमें शक्ति भरी गई है। इसलिए आप भरोसा और विश्वास करके, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने भी कहा, देखो आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले सकते हो। यदि कोई बीमार है, परेशान है, जो अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, वो कर ले, उसका फायदा नहीं होता है, तो एक बार जय गुरुदेव नाम पर भी भरोसा और विश्वास करके 10 बार जय गुरुदेव बोले, देखिए फायदा नजर आता है कि नहीं आता है। तो इतनी बड़ी परीक्षा लेने का मंत्र महात्माओं ने दिया, कुछ भरोसा और विश्वास के साथ दिया। तो इसलिए आपको अपने भरोसा और विश्वास के साथ उस मालिक को याद करना चाहिए। और जब उस मालिक को याद करेंगे तो तड़प तो पैदा होगी ही होगी। जैसे कहते हैं
जब किसी को याद किया जाता है तो उसको भी कुछ आभास होता है। इसका भी मैं ज्वलंत उदाहरण आप लोगों को मैं दूंगा अभी कि कैसे जिसको याद किया जाता है उसके पास तड़प होती है कि नहीं होती। इस कोरोना काल में, इस महामारी के दरमियान में सत्संगी प्रेमी के साथी, क्या उनके मिलने वाले, उनके जानने वाले गांव समाज के लोग जब पीड़ित हुए तो उन्होंने अपने परम पिता परमात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से फरियाद की, अंतर में अपने मालिक को याद किया और मालिक से उनके बचाव के लिए प्रार्थना की। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन आश्रम में अस्वस्थ हो गए। महाराज जी ने कहा स्पष्ट, देखो आप लोग इस कोरोना काल में कुछ लोगों के सगे संबंधी चले गए, आप लोगों से बचाव का रास्ता बताया गया था, लेकिन आप लोगों ने ठीक से उसका पालन नहीं किया। यदि किसी भी पिता का पुत्र का शरीर छूट जाता है तो पिता को कष्ट होता है कि नहीं होता? यदि किसी पुत्र को बीमारी कोई लगती है तो पिता को कष्ट होता है कि नहीं होता है? हमेशा पिता परेशान रहता है। तो वो तो परम पिता परमात्मा हम सब लोगों के हैं, तो हमको यदि कष्ट होगा तो क्या वो परेशान नहीं होंगे? हम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए पूज्य महाराज जी स्वयं बीमार हो गए। डॉक्टरों ने चेकअप किया, पूरा चेकअप कर लिया और कहा आपको कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं है। आपको क्या है? आपको एक टेंशन। महाराज जी ने कहा, डॉक्टरों ने कहा हमसे कि आपको एक टेंशन, तो हमको हो गया टेंशन। कैसा टेंशन? कि आप लोगों ने ठीक से आदेश का पालन नहीं किया और आप लोगों को कष्ट होने लगा। इस कोरोना महामारी के दरमियान में जिस तरह दुनिया के लोग परेशान हो रहे थे, उसकी चपेट में आप लोग भी आने लगे। इसका हो गया टेंशन, तो हो गए हम बीमार। तो इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोगों को जो कुछ भी आदेश दिया जाए उस पर आप भरोसा और विश्वास करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग कम करके, ये तो हम कह रहे हैं, क्योंकि गुरु भक्ति एक ऐसी होती है जिसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता। जो आदेश आ जाए उस आदेश के पालन में तुरंत लग जाना चाहिए। तो यदि आप वक्त के आदेशों का पालन करते और ठीक से सिमरन ध्यान भजन करने लगते और ठीक से जय गुरुदेव नाम की अखंड नाम धुनी करने लगते, आप अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज के लोगों को, अपने जात धर्म के लोगों को जय गुरुदेव नाम की अखंड नाम धुनी कराने लगते, तो आप इन परेशानियों से बच जाते। लेकिन हमने अभी कहा नहीं कि गुरु को तो मानेंगे, गुरु के आदेश को भी मानेंगे, लेकिन गुरु के उस आदेश को मानेंगे जो हमको अच्छा लगे। तो भाइयों, ऐसा नहीं, भक्ति थोड़ा अंधी होती है। भक्त को तो अपने गुरु के प्रति उनकी तरफ देखते रहना चाहिए, क्या आदेश हो जाए। कहते नहीं है कि शयन में, वैन में जिस प्रकार गुरु का आदेश हो जाए वो हमारे और आपकी भलाई के लिए होता है। लेकिन भक्ति बहुत ही सरल होनी चाहिए और उस भक्ति में अपने बुद्धि और बल का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। एक आलसी व्यक्ति था,